हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात किए थे कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, फाइनाइट से फाइनाइट पे भी और इनफाइनाइट से फाइनाइट पे भी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू P1 टू द पावर K1 P2 टू द पावर K2 एंड सो ऑन, देन अप टू आइसोमॉर्फिक द नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप इज DK1 इंटू DK2 इंटू सो ऑन। ठीक है, वेयर DK इज द पार्टीशन ऑफ K, जहाँ पर DK क्या है, हमारा पार्टीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप को फाइंड करते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जून 2015 में क्वेश्चन पूछा है। क्या है कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 108 इज, पहला है 12, दूसरा है 9, तीसरा है 6 एंड चौथा है 5। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि जो 108 है उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, देखिए 108 दिया है ना, जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर 2, ये 54 हो गया, फिर 2 हो गया और कितना हो गया, ये 27 हो गया। उसके बाद से क्या है 3, फिर क्या हो गया 9 हो गया, फिर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 108 को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 टाइम है ना, तो 2 टू द पावर 2 हो गया, और 3 टाइम है तो 3 पावर 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप होता है वो हम क्या लेते हैं कि पार्टीशन का मल्टीप्लाई करते हैं। जो पावर के रूप में होता है उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या दिया है पार्टीशन में, यहाँ पर दिया है कि ऊपर दिया है 2। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ 2 इक्वल टू कितना है, पावर में 2 है। ठीक है, यानी कि पार्टीशन का मतलब यही होता है कि हम उस नंबर को कितने बार लिख सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं और एक हम 1 + 1 कर सकते हैं, यानी कि 2 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका पार्टीशन होगा 2 का वो 2 होगा। ठीक, और पार्टीशन ऑफ 3 क्या होगा, 3 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं 3, फिर एक ऐसे लिखेंगे 1 + 2, हम लिखेंगे कि 1 + 1 + 1, यानी कि 3 को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो जो पार्टीशन ऑफ 3 होगा वो 3 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो पार्टीशन होता है उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप फाइंड होता है। ठीक, जो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप होगा, नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप वो क्या होगा, इक्वल टू पार्टीशन ऑफ 2 इंटू पार्टीशन ऑफ 3। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो जो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप होगा वो हमारा कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज, ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 3 एंड ऑप्शन D क्या दिया, 8 दिया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो कम्यूटेटिव ग्रुप आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर कम्यूटेटिव ग्रुप है, ये कम्यूटेटिव ग्रुप जो दिया है ये क्या है, हमारा एबिलियन ग्रुप ही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एबिलियन ग्रुप को ही फाइंड करना है। ठीक, तो जब हम 8 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ 3 कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3, 2 + 1, 1 + 1 + 1। तो हम देख सकते हैं कि जो 3 का पार्टीशन है वो कितना आया, 3 आया है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या दिया है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज, पहला है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 12। इसमें भी हमें क्या करना है कि कम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि एबिलियन ग्रुप को ही फाइंड करना है। तो हम 12 का फैक्टर लिखते हैं, क्या होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। तो पार्टीशन ऑफ 2 कितना होगा, 2 होगा। पार्टीशन ऑफ 1 कितना होगा, 1 होगा। तो हम जो नंबर ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप लिखेंगे, नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव को ही एबिलियन बोलते हैं, नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप कितना होगा, इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
ये 2 हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर क्या है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज, इसमें भी हमें सेम वही फाइंड करना है। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इसमें हमें 15 का फाइंड करना है। तो चलिए हम 15 का फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर। ये 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 1, क्या होगा 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ 1 कितना होगा, 1 ही होगा। हम एक को सिर्फ एक तरीके से लिख सकते हैं, और फिर दूसरा पार्टीशन ऑफ 1 वो ये भी 1 हो गया। जो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप होगा वो कितना होगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन इसका दिया है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज, पहला 24, दूसरा 6, तीसरा 4, चौथा दिया है 36। इसमें भी हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप फाइंड करना है 72 का। तो चलिए पहले हम 72 का फैक्टर निकाल लेते हैं। जब हम 72 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 36 हो गया, फिर 2 18, 2 9 हो गया, फिर 3 से 3 9, फिर 3 से 1। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो 72 है इसका जब हम फैक्टर किया तो क्या मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मिला है। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 दिया है। ठीक है, तो हम पीछे बता चुके हैं कि जो पार्टीशन ऑफ 3 है वो 3 होगा, और पार्टीशन ऑफ 2 2 होगा। तो जो नंबर ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में हम नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप को निकाल लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नंबर ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप को कैसे फाइंड करते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।